वंदे मातरम साथियों। मैं आज जो कल किसान आंदोलन में जो हुआ उसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह से बहुत वीडियोस और सब देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है, ऐसा एक पूरा वो बना दिया है कि सारी की सारी गलती जो है वो किसानों ने की है। मैं ये मानता हूँ कि यदि किसी ने तिरंगे से छेड़छाड़ की है या नहीं की है, कोई कह रहा है कि वो पोल खाली था, उस पोल पे कोई झंडा नहीं था, उस पे ये जो झंडे लगा दिए गए और या लगवाए लगवाए गए क्यों, मैं ये लगवाए गए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो आप लोग शायद या तो सरकार की मंशा या सरकार का काम करने का तरीका समझते नहीं हो, क्योंकि जो सरकार CIA ये रॉ जैसा एजेंसी चलाती है, पूरी जो है खुफिया तंत्र चलाता है, पूरी हर चीज़ की खबर रखता है, पूरा पुलिस विभाग चलाता है, आप ये मत समझो कि वो वाला जो सरकारी जो क्या, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकारें हों, चाहे अंग्रेज़ों के टाइम की भी सरकारें हों, वो अपनी पूरी CID जो है वो पूरी हर चीज़ की रखती है और कई चीज़ों को वो होने देती है ये करके कि इसका आउटकम उनके ही फेवर में निकलेगा। कई गलत चीज़ें भी वो होने देती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पहली बात तो जो परमिशन दी और जो लोग लाल किले पर चढ़ गए उनको इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार ने ही अलाउ किया कि चढ़ तो जाने दो, कुछ लोगों को गलती करने दो, वो गलती को पकड़ के जो है ये पूरे के पूरे आंदोलन को जो है वो दबाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार भी ये प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई गलती ये करें। और वो गलती का मौका केवल वहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठकर भाषणबाजी में तो नहीं होगा, वो गलती का मौका तभी होगा जब इतने लाखों लोग जब जुटते हैं। जब गांधी जी के टाइम में भी जब असहयोग आंदोलन और कई जो चौरा चौरी की घटना हुई जिसमें एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया, तो उससे दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन गांधी जी की मंशा पे किसी को सवाल नहीं उठाना। ठीक वैसे ही ये आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था उसमें लाखों लोगों का जब जमावड़ा होता है, जिसमें भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की दुनिया के ये मानसिकता के लोग हैं, वो सब लोगों को यदि आप सोचोगे कि वो बिल्कुल एक आर्मी की तरह लयबद्ध तरीके में एक ही पालन में चलेंगे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि ये कोई आर्मी नहीं है, ये कोई पुलिस फोर्स नहीं है जिनको कोई ट्रेनिंग दी गई है। ये तो बेचारे केवल अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं कि इनको जब ये लगा, भले इनको कानून के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बात इनको समझ में तो आ गई थी कि यदि कुछ इनके साथ गलत हुआ तो आगे चल के कहीं रोजी रोटी पे इनके आँच ना आ जाए। अब उसमें जो है नेताओं से जो बात हुई और जिन लोगों ने ये हुड़दंग किया या उसकी उनको जानबूझ के उकसाया गया करने के लिए, क्योंकि वो उकसाने वाला नहीं दिखाई देता, जो उकसाने के बाद रिएक्शन होती है वो ही सभी रिकॉर्ड करते हैं, उकसाने वाली चीज़ नहीं दिखाई देती। और ये जो पुलिस वाले हैं ये भी जो है भारत के ही नागरिक हैं, ये भी इन्हीं किसानों के जैसे लोगों के बच्चे हैं, तो इनको इनके मन में भी कोई इनके लिए दुर्भावना नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या इन कुछ किसानों ने जो गलतियां की और इतने बड़े आंदोलन में आप ये नहीं सोच सकते कि हर चीज़ परफेक्टली ही होने वाली है, गलतियां तो होंगी। और उन गलतियों के समावेश यदि हम रखकर अपने मन में नहीं चलेंगे कि और कोई अब ये कहेंगे कि गलती क्या झंडे को उतार के फेंक देना, तो जो वीडियो में आपको दिख रहा है झंडे को कोई उतार के फेंक रहा है, तो कोई एक व्यक्ति अपने अनुसार उसने कोई बर्ताव कर दिया तो उसके पूरे आंदोलन के लिए जनरलाइजेशन नहीं कर सकते ना आप। और अगर आप कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। लेकिन सरकार तो केवल उसी एक सीन को भुनाकर पूरे के पूरे आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार को तो कोई बहाना चाहिए था, सरकार को तो ये बहाना चाहिए था कि कोई इसमें वो करे कि कोई गलती किसी तरह से हो। तो सरकार भी कोई इतनी दूध की दुलिया नहीं होती। पूरी सरकारी तंत्र जो है, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय से जो चला रहे हैं, जो हम गुलाम तंत्र अभी तक चला रहे हैं, उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ चला रहे हैं, उसमें प्रजा को किसी ना किसी रूप में अपने सामने ताकतवर बनकर खड़ा होने के रोकने के लिए सारा ये तंत्र है कि कोई भी प्रजा का कोई हिस्सा, प्रजा का कोई संस्था, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, वो सब सरकार के सामने एक बड़ी ताकत बन के खड़े ना हो जाएं। ये हर सरकारों की तैयारी रहती है हमेशा से। तो 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पूरी बगावत की गई, उसमें अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ। तो उन्होंने फिर उसके बाद जितने भी पूरा तंत्र डेवलप किया, पुलिस का तंत्र हो, उसके बाद सब तंत्र डेवलप किए, वो केवल प्रजा को के दमन के हिसाब से किया। वही तंत्र अभी भी चल रहा है, तो अभी भी वही होने वाला है। तो जो कल गलत हुआ मैं उसकी तो निंदा करूंगा, लेकिन बात यह है कि उद्देश्य क्या अभी भी वही है। यदि उद्देश्य किसानों को बचाना है तो मैं अभी भी इसके समर्थन में हूँ।
बाकी इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो किसान नेता हैं उनको ये बैठकर इस पे विचार करना होगा कि जो कुछ लोगों के कारण पूरा आंदोलन बदनाम होता है, चाहे वो राजनीति नेताओं के द्वारा घुसाए गए हों, क्योंकि या किसी और के कारण घुसाए गए हों, लेकिन आपको अपने उद्देश्य पे अटल रहना है। यदि किसानों को न्याय दिलवाना है कि ये किसान बिल जो है वो वापस करवाने हैं, तो उस उद्देश्य के अनुसार सारे बर्ताव किए जाए। कम से कम बर्ताव अगर करे ना तो प्रयास वही हो, लेकिन कल जो है वो नहीं होना चाहिए था जो कुछ लोगों ने किया। लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि ये समझ जाइए कि पूरी दुनिया में आंदोलनों को दबाने का जो सबसे बड़ा एक कारगर तरीका अपनाया जाता है किसी भी देश की सरकार के द्वारा, कि आंदोलन में खरीदे हुए अराजक तत्व जो है वो घुसाकर आंदोलनों को खराब कर दिया जाए, जिससे कि उन कुछ लोगों के द्वारा ऐसी हिंसा, ऐसा कुछ करवाया जाए जिसके दम पे फिर वो एक रिपल इफेक्ट की तरह, एक जो है चेन रिएक्शन की तरह, वो बाकी जगह भी वही बर्ताव जो होने लगे अपने आप, जिसको चाहती है कि सरकार जो है दबाने के लिए प्रयोग कर दे कि भाई अब इन्होंने गलती कर दी है, अब इस आंदोलन को कुचलना ही होगा, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो मैं ये बात करना चाहता हूँ ये अंग्रेज़ों के परिप्रेक्ष्य में मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ों को, बहुत सारे गलत नियमों को भी हमारे ऊपर लागू कर देते हैं, तो ये अंग्रेज़ों की रणनीति है। आज भारत के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के तंत्र चल रहा है। जिस तरह से जमींदारी प्रथा थी, तो उसमें क्या होता था कि इन लोगों ने भारत जमींदारी प्रथा जो पहले भी मुग़लों के समय होती थी, तो मुग़लों के बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने भी उस प्रथा को थोड़ा और विकृत स्वरूप पे लागू किया। तो इन लोगों ने ये कहा कि जो इंग्लैंड में जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो 80% उनको कर देना पड़ता था। लैंडलॉर्ड जो पीजेंट होते थे, जो उनके लैंडलॉर्ड को 80% जो है वो कर देना पड़ता था। तो ये यहाँ पर जब भारत में क्या होता कि चौथ और छठ देने का नियम था कि जितनी भी फसल साल में हुई, आप जो है राजा को चौथ या छठ देने का नियम था। उसका चौथा भाग या छठा भाग वो फसल के अनुसार निर्धारित हो जाता था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये बड़ा अनसाइंटिफिक है। ये अनसाइंटिफिक है क्यों? क्योंकि जब हमारे अपने देश में इंग्लैंड में हम लोग जो हैं ये करते हैं, 80% जब हम लेते हैं, तो हम यदि यहाँ पर छठ और चौथ के नियम से अगर कर लेंगे तो ये तो हमारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा जो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में जो अन्याय हो जाएगा, वो अन्याय जो है हम अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को भी हम चौथ और छठ के नियम के अनुसार कर नहीं लेंगे, हम आपका भी 80% के हिसाब से लेंगे। वो अलग बात है कि फिर होते होते वो 50-55% पे जो है उन्होंने फाइनल किया। तो ये जब उन्होंने 50-55% पे फाइनल किया, तो उन लोगों ने ये जो पूरा ये जमींदारों को जो है वो एक एरिया वो बेच देते, ठेके पे उठा देते थे कि इस एरिया में हमें यहाँ के अनाज की उपज के अनुसार इतना रुपया लगभग साल का बनता है, तो अगले 10 साल का ठेका उस किसी व्यक्ति को जो बोली ज़्यादा लगाता था उसको दे देते थे। मान लीजिए कोई 3 लाख रुपए में एक एरिया सेट हुआ, वहाँ के किसी व्यक्ति ने ठेके वो लगाकर बोली 3 लाख रुपए का बोली लगाते 3.5 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दे दिए, तो अंग्रेज़ों को तो उस एरिया के पैसे पहले ही मिल गए। अब वो ज़मींदार जो है वो किसी को जो है वो उन लोगों से वो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा वसूल करेगा ना उस क्षेत्र के लोगों से, तो वो जितने मर्जी अत्याचार करे, जिस तरह से वसूली चाहे वो कानूनी रूप से मान्य होती थी। तो वो मान्य जब होती थी तो उसमें वो कोई बहुत ही मतलब अन्याय करने की, अत्याचार करने की जब हद पार कर देते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि शिकायत करते थे। भारत के जो किसान थे कहीं शिकायत करते थे, कहाँ करते थे? वो अंग्रेज़ी सरकार को करते थे। तो अंग्रेज़ों की कोर्ट थी। तो अब सोचिए अंग्रेज़ों ने किया क्या? अन्याय करने वाला की स्थिति किसने पैदा की? अंग्रेज़ों ने। लेकिन अन्याय कर कौन रहा है? भारतीय कोई जमींदार। अन्याय किसके ऊपर हो रहा है? वो भारतीय के ऊपर हो रहा है। लेकिन न्याय करवाने वाला कौन है? वो है, न्याय करवाने वाला कौन है? अंग्रेज़। तो वो न्यायकारी बनकर बैठ गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने जो स्थिति पैदा की अन्याय हो उसी वजह से रहा। तो जब इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है, इस तरह की व्यवस्था जब बनाई जाती है, तो हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि ये सरकारें जो हैं
वो कभी किसी की सगी होती नहीं ना थी। तो जिस प्रकार से किसानों की व्यवस्था आज फिल्मों में देखा जाता है कि जो जमींदार होते हैं, इन जमींदारों के द्वारा भारत के लोगों पर अत्याचार हुए, तो वही एक बनेगी कि भारत में तो हमेशा से अत्याचार होता आया है, लेकिन उसकी नींव कहाँ डली? अंग्रेजों के कारण। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी इसी प्रकार की चालाकियाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे भारत की सरकारें जो हैं वो करती आई हैं, जिसमें अच्छी सच्चों को दबाया गया है और गलत को ऊपर उठाया गया है। भले वो कांग्रेस के टाइम की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, इन सरकारों ने केवल जो तंत्र, जो पूरा का पूरा खुफिया तंत्र हो, चाहे ये पुलिस का तंत्र हो, चाहे ये एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र हो, ये डेवलप ही इस हिसाब से किया गया जिससे कि भारत के लोगों का दमन किया जा सके। तो अभी भी वही दमन हो रहा है। इसलिए सरकार के बनाए गए या सरकार के द्वारा एक नैरेटिव जो सेट कर दिया गया है मीडिया के द्वारा, क्योंकि कल जब मीडिया की वालों की मैं भाषा देख रहा था तो वो देखो ये हुड़दंगी कैसे कर रहे हैं, देखो ये हुड़दंगी किस प्रकार से ये कर रहे हैं। तो उनका जैसे कोरोना के लिए इन्होंने मन में डर बिठाया, देखो कोरोना से मर रहे हैं, देखो कोरोना से मर रहे हैं। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो भाषा बोलते हैं वो भाषा केवल और केवल जो ये चाहते हैं कि आप सोचो वही सोचने के लिए ये यूज़ करते हैं। और ये एक सरकार का एक टूल है, एक औजार है आपके दिमाग में सरकारी एक नैरेटिव सेट करने का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके जो ये कल गलतियां हुई वो माफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसानों को जो हमारे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ने वाला है किसानों के इस बिल के कारण, उस असर को या उस उद्देश्य को ना भूलकर किसानों का अंधा विरोध भी नहीं करना है और अंधा समर्थन भी नहीं करना है। किसानों का मतलब कि जो लोग किसान के भेष में या किसानों के नाम पर अपना कुछ व्यक्तिगत व्यवहार दिखाकर इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूं मैं, ना किसी को करना चाहिए। लेकिन जो असली किसान हैं, जो अपना घर बार छोड़कर इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनको न्याय मिलेगा, इस बिल से उनका भला नहीं होने वाला, तो ये बिल वापस होगा, तो ऐसे किसानों के साथ एक जनरलाइजेशन करके कि सब एक जैसे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो ये कहकर मैं इस विषय पर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि जो मैंने बात कही है वो आपको सोचने पे अवश्य जो है विवेक उत्पन्न हो, वो मेरा प्रयास है। बाकी गलत काम का समर्थन ना सरकार का होगा ना किसी व्यक्ति का होगा जो आंदोलन के नाम पर किसी प्रकार का गलत बर्ताव करता है। वंदे मातरम।